गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण में वचन चैप्टर को लेकर के आया हुआ हूं और उस पर चर्चा करूंगा और उसको पढ़ाऊंगा। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखिए। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। नियम नंबर 1 शुरुआत करेंगे। नियम नंबर 1 से। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में क्या कहा गया कि यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर बड़ा आ हो, बड़ा आ हो तो बहुवचन, बहुवचन बनाते समय बहुवचन बनाते समय यदि किसी शब्द के अंत में स्वर बड़ा आ हो तो बहुवचन बनाते समय ए से ए का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। क्या बताया गया? यदि किसी शब्द के अंत में स्वर बड़ा आ हो तो बहुवचन बनाते समय ए का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो बात को? देखिए नियम ध्यान रखेंगे क्योंकि नियम के आधार पर भी कुछ शब्द आते हैं। स्वर की बात हुई है। आप देखिए बड़ा आ, कौन से स्वर की बात हुई है? बड़ा आ। ठीक है। किसी शब्द के अंत में हो, ये जो बड़ा आ स्वर हो, कहाँ हो? अंत में हो तो बहुवचन, यहाँ पे बात हुई बहुवचन, तो बहुवचन बनाते समय ए से इड़ी की बात हुई है। ए से इड़ी की कितनी मात्राएं? एक मात्रा है, एक मात्रा की बात होगी। ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो हम आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के। देखिए एक वचन और आपका ये दूसरा है बहुवचन। एक वचन, दूसरा कौन सा है? बहुवचन। जैसे एक वचन में शब्द दिया जाए अंत में स्वर क्या हो? बड़ा आ। जैसे बच्चा, मेला, संतरा, कपड़ा, रुपया। ठीक है। घोड़ा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं जिनका प्रयोग किस में हो रहा है? एक वचन में हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखा जाए इसमें कौन सा शब्द दिया गया है। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न लिखा है बच्चा, तो बच्चा का क्या होगा? बच्चे हो जाएगा। ए का प्रयोग करेंगे आप लोग। ठीक है, समझ रहे हो बात को? शब्द में ए का प्रयोग करना है। अब एक उदाहरण में अलग से इधर लिख रहा हूँ, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको इस तरीके से समझें। जैसे
प्रश्न आपका लिखा है पैसा, समझिए पैसा, इधर लिखा तो नहीं है, ठीक है, पैसा। और कह रहा पैसा में कौन सा वचन है, तो आप देख सकते हैं कि जिनमें स्वर बड़ा आ होगा, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर बड़ा हो तो बहुवचन बनाते समय ए का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी शब्द के अंत में स्वर बड़ा आ हो तो वो जो शब्द होगा एक वचन में होगा। जिसका अंतिम स्वर जो है बड़ा आ हो वो शब्द कैसा होगा, एक वचन में होगा, और उसे बहुवचन बनाते समय ए का प्रयोग किया जाता है। और ए से एड़ी की कितनी मात्राएं होती हैं, एक मात्रा होती है। तो इस पैसा में आप देखिए, इस सा में यहाँ पे स्वर क्या मिला, बड़ा आ, तो बड़ा मिला, तो पैसा में कौन सा वचन हुआ, एक वचन हुआ। कौन सा वचन हुआ, एक वचन हुआ। और जैसे ही इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो इस आ के स्थान पर ए हो जाता है, ए से ईड़ी की एक मात्रा, तो हम क्या कहेंगे, पैसा का पैसे। पैसा का बहुवचन क्या होगा, पैसे हो जाएगा। अब आप देखिए इस सा में स्वर क्या आ गया, ए से ईड़ी आ गया, और जैसे ही ए से ईड़ी आया तो इसका अब हम उत्तर देंगे बहुवचन। बहुवचन समझ में बात आ रही है। एक वचन और बहुवचन कैसे बनाए जाएंगे। अब देखिए जैसे बच्चा दिया गया, अब कहा जाए बच्चा का बहुवचन रूप क्या होगा, तो उत्तर लिखेंगे बच्चे, ठीक है। मेला का बहुवचन क्या होगा, मेले। अगला देखिए संतरा का बहुवचन क्या होगा, संतरे। अगला देखिए कपड़ा का बहुवचन क्या होगा, कपड़े। रुपया का बहुवचन क्या होगा, रुपए। और घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, घोड़े, ठीक है। तो नियम नंबर 1 आप समझ गए होंगे कि यदि किसी शब्द के अंत में स्वर बड़ा आ होता है तो वह एक वचन में होगा, और जैसे ही उसको हम बहुवचन बनाएंगे तो ए का प्रयोग करके उसे बहुवचन बना देते हैं। सभी लोग समझ गए होंगे कि नियम नंबर 1 क्या कहता है। अब हम लोग बात करेंगे नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 में कहा गया कि यदि किसी शब्द के अंत में, इसको पहले मैं पूरा विस्तार से लिख लूँ, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करूँ। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, ठीक है। देखिए यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर छोटा हो या बड़ा आ हो तो वह शब्द एक वचन में प्रयोग होगा। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर छोटा हो या बड़ा हो तो वह शब्द एक वचन में प्रयोग होगा। जैसे ही छोटा आ का परिवर्तन ए में, ऐसे एड़ी के ऊपर चंद्र बिंदी, ये बिंदी अनुसार की बिंदी, ध्यान रखेंगे। आ का परिवर्तन ए में, और बड़ा आ का परिवर्तन, बड़ा आ का परिवर्तन ए में करने से बहुवचन
बना देते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ पाए बात को। नियम में क्या कहा गया, नियम एक बार दोबारा देखते हैं। इसमें कहा गया कि यदि किसी शब्द के अंत में स्वर, एक छोटा आ की बात देखो हुई है, छोटा हो या एक स्वर और बड़ा आ हो, दो स्वरों की बात हुई, तो वह शब्द एक वचन में प्रयोग होता है। तो किस वचन में होगा, एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ही छोटा आ का परिवर्तन, जैसे ही छोटा आ का परिवर्तन ऐसे एड़ी में करोगे ऊपर चंद बिंदी, ठीक है, और बड़ा आ का परिवर्तन आप किस में करेंगे, इस बड़ा आ का परिवर्तन ए में करने से उसे बहुवचन बना देते हैं। अब ये नियम सभी लोग समझ गए होंगे कि कहीं पर अगर छोटा है तो वह एक वचन होगा और ए का प्रयोग करने से उसे हम बहुवचन बना देंगे, और कहीं पे स्वर बड़ा आ है तो वो एक वचन होगा और ए का प्रयोग करने से उसे बहुवचन बना देते हैं। ये आपका नियम इसमें बताया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं दो बातें और बताना चाहूँगा। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी मैंने आपको यही नियम पढ़ाया था कि यदि किसी शब्द के अंत में स्वर बड़ा आ हो तो उसे बहुवचन बनाते समय ए का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे बच्चा का बच्चे, कपड़ा का कपड़े, घोड़ा का घोड़े, रुपया का रुपये, यहाँ बन गया। और एक दूसरा नियम हम लोग जब पढ़ रहे हैं उसमें भी यही नियम आ रहा है कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर बड़ा आ है तो वहाँ दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है, वहाँ ए का प्रयोग नहीं हो रहा है। वहाँ आप देखिएगा इस प्रश्न में बताया गया कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा आ है तो इस बड़ा आ का परिवर्तन ए में हो रहा है। किस में हो रहा है, ए, मतलब चंद बिंदी में हो रहा है। जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण पीछे प्रश्न का दे रहा हूँ। यहाँ पे बच्चा है, स्वर बड़ा आ मिला, और बड़ा मिलेगा तो बहुवचन बनाएंगे तो ए का प्रयोग करेंगे तो बच्चा का क्या बना, बच्चे। जैसे पैसा का क्या बना, पैसे। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आपको दोनों से बना के दिखा रहा हूँ। जो नियम नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि अगर बड़ा आ है किसी शब्द के अंत में, ये नियम नंबर 1 की बात हो रही है। नियम नंबर 1 में बताया गया कि वहाँ ए का प्रयोग होता है, सिर्फ एक मात्रा की बात हुई। यह नियम नंबर 1 में बात की गई। हम दोनों से आपको उदाहरण देंगे, दोनों से नियम नंबर 1 में जो बताया गया उससे देखिएगा। जैसे यहाँ पीछे आप देखें प्रश्न क्या दिया गया, पैसा। अब यही प्रश्न इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, पैसा, पैसा। अब इस पैसा के अंतिम वर्ण पे जाएंगे, अंतिम वर्ण पे गए, सा में स्वर क्या मिला, बड़ा। ठीक है, अब जैसे ही बड़ा मिला तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा आ का परिवर्तन दो नियम है। एक तो चंद बिंदी वाला नियम है और एक ही मात्रा वाला नियम है, केवल ए से डी वाला नियम है। तो पहले आप नियम लगा लो, नियम नंबर 1 वाला, एक मात्रा लगा के। तो इस पैसा का जैसे हमने बहुवचन बनाया तो लिख दिया पैसे। ठीक है, हमने किसका प्रयोग किया, ए का प्रयोग कर लिया। तो ये तो नियम सबको पता है कि बड़ा आ का प्रयोग अगर ए में बदलते हैं तो भी सही है, और हमारा शब्द सही होना चाहिए, शब्द सही हो गया। अब एक बार ए का अगर प्रयोग किया जाए तो इसी पैसा का हम बना रहे हैं पैसे, पैसे, पैसे। अब आप ही देख लो, ये पैसे सही है कि पैसे सही है, पैसे सही है कि पैसे सही है। नियम नंबर 2, दोनों नियम लगा लो। अब आपको ही तय करना है कि इसमें कौन सा शब्द सही है। तो कौन सा सही बन रहा है, पैसा का पैसे बनेगा। तो इस नियम के आधार पे दोनों आप मिलाएंगे तो हमारा नियम नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिए, दोनों नियम लगा रहा हूं। आपका प्रश्न आया, दूसरा प्रश्न मैं लिख रहा हूं लता। क्या लिख रहा हूं, लता। अब इस लता के अंतिम वर्ण पे जाएंगे और हमको स्वर यहां पे मिला बड़ा आ। देखिए, ध्यान से समझते रहिएगा सभी लोग। इस लता के अंतिम वर्ण में स्वर क्या मिला, बड़ा आ। और बड़ा आ का जो परिवर्तन है बहुवचन बनाते समय 2 वर्णों में करते हैं। एक केवल ए से एड़ी के ऊपर एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ए से एड़ी का अर्थ ही होता है, उसका मतलब ही एक मात्रा।
और एक में प्रयोग करेंगे ए से एड़ी और चंद बिंदी। ठीक है, अब हम अगर इस बड़ा का परिवर्तन या तो ए में करें और या फिर ए में करें, दो में हो रहा है तो दोनों में करके देखो। पहले ए में कर रहा हूँ तो बना लते, ठीक है, और जब इसमें हमने लिखा तो बनाया लताएं। ठीक है, लताएं। अब आप ही तय कर सकते हो, आप ही देख सकते हो कि नियम नंबर लता में ता में बड़ा आ आने से दो में परिवर्तन होता है ए और ए में। तो आपका जब मैंने ए में परिवर्तन किया तो आप देखिए लते बना, क्या बना, लते बना। और जब मैंने ए में परिवर्तन किया तो आप देखो लताएं बना। तो लते सही होता है कि लताएं, ये आप ही तय करो क्या सही होता है। लताएं सही होता है ना, तो लताएं सही है तो लताएं सही हो जाएगा। तो देखो मैंने दोनों नियम आपको यहाँ पे इसलिए बता दिए कि नियम नंबर बड़ा दूसरा और पहला एक शब्द बड़ा आ है जो दोनों में मिलता है, लेकिन हमारा जो शब्द बनेगा वो सही बनेगा। बात समझ में आ गई। तो अब हम शुरुआत करते हैं, इस नियम के कुछ उदाहरण आपको देते हैं। देखिए, चलिए ये नियम लिखा रहने दें या फिर ठीक है ये नियम लिखा रहने देते हैं, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो एक मात्रा का प्रयोग होगा वो आपका नियम नंबर 1 का है, ये इधर लिखा है इस साइड में। ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं इनसे संबंधित। एक वचन, जैसे आपका प्रश्न लिखा है पुस्तक, कुछ उदाहरण लिख देते हैं उसके बाद समझाया जाए। जैसे प्रश्न लिखा है पुस्तक, बात, रात, लता, दवा। ठीक है, पुस्तक, बात, रात, लता, दवा, महिला। सब में देखिएगा या तो स्वर आपको छोटा मिलेगा या बड़ा मिलेगा, समझ रहे हो बात को। और कौन से बनेंगे, जैसे आपका प्रश्न कहा जाए माता, माता भी हो जाएगा। ठीक है, और माता के साथ साथ में पुस्तक हो गया, बात हो, आँख, आँख का भी बन जाएगा, आँख। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिख दिए, आप देखेंगे या तो किसी शब्द के अंत में स्वर छोटा आ मिलेगा और या तो किसी शब्द के अंत में स्वर बड़ा आ मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे पुस्तक दिया है तो बहुवचन जब बनाएंगे पुस्तक का तो क्या बनेगा, पुस्तकें, पुस्तकें। अब पुस्तकें ध्यान से देखेगा, ये बिंदी जरूर दिखाई देगी, अनुसार की बिंदी अवश्य लगी होगी। एक ऐसा भी ऑप्शन होगा जिसमें केवल लिखा होगा पुस्तके, केवल क्या लिखा होगा, पुस्तके। तो पुस्तकें और पुस्तकें में अंतर है, ये बात आपको ध्यान रखना है सभी लोगों को। ठीक है, बात का क्या बनेगा, बातें, बात का बातें, रात का रातें। ठीक है, लता का लताएं। ठीक है, और दवा का दवाएं। ठीक है, अच्छा लता का लताएं, यहाँ पे अनुस्वार की बिंदी नहीं लगेगी, यहाँ पे जो प्रयोग होगा वो चंद बिंदी का होगा। ठीक है, अभी एक जैसा हो जाता तो मैं कलर भी चेंज कर दूंगा। जैसे महिला का महिलाएं, और माता का माताएं, और आँख का आँखें। ठीक है, अब आप देखिए किसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा, किसमें चंद बिंदु का प्रयोग होता है। तो जिसमें छोटा हो उसमें अनुस्वार, जिसमें बड़ा हो उसमें चंद बिंदु। देखते हैं, इसमें छोटा है अंतिम वर्ण का में तो यहाँ पे केवल अनुस्वार, यहाँ पे ता में छोटा है तो केवल अनुस्वार, यहाँ ता में छोटा है केवल अनुस्वार,
यहाँ ता में बड़ा है तो यहाँ क्या करेंगे, लताएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, लताएं, यहाँ चंद बिंदी का प्रयोग होगा। दवा में बड़ा मिला तो यहाँ भी चंद बिंदी का प्रयोग किया जाएगा, लताएं, दवाएं। महिला में बड़ा मिला तो महिलाएं। ठीक है, और यहाँ माताएं, ता में बड़ा मिला तो माताएं। अपवाद में माताओं भी बन जाएगा, एक शब्द है माताओं, ऊ का भी प्रयोग होता है अगर ऑप्शन ना हो। और आँख का आँखें, छोटा मिला तो केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, 2-4 उदाहरण यहाँ पे लिख दूंगा कि यदि बड़ा आ के साथ साथ, ये तो अंतिम वर्ण की बात हुई थी। ठीक है, बात को समझ गए सभी लोग। एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे यहाँ पे मैंने छोटा बताया, बड़ा बताया, इसके अलावा एक और प्रश्न मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर बड़ा ऊ मिल जाए या औ मिल जाए, अंतिम वर्ण, ये 2 स्वर और हैं, बड़ा ऊ मिल जाए या औ मिल जाए, तो इन दोनों का जो प्रयोग होता है वो ए में ही होता है। किस में होता है? ए में ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर बड़ा ऊ हो, स्वर औ हो, तो उसका भी प्रयोग किस में होता है? ए में किया जाता है। जैसे आपको मैं यहाँ से 1-2 उदाहरण बता देता हूँ। जैसे आपका प्रश्न आ जाए वधू, प्रश्न क्या आया है? वधू, इधर लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा सभी लोग। और ये आपका हो गया बहुवचन। ठीक है, बस 2 उदाहरण बताने हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए इस नियम के आधार पे। बाकी सभी लोग प्रैक्टिस करना, सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रश्न नहीं बचेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एक वचन और बहुवचन दोनों को कैसे आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया वधू, क्या लिखा? वधू। और यहाँ मैंने लिखा गौ, क्या लिखा? गौ। अब आप देखिए, पहला जो प्रश्न दिया गया है वधू, उस वधू में जो स्वर है कौन सा है? बड़ा ऊ। कौन सा स्वर है? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ का अगर प्रयोग होता है तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि चाहे बड़ा ऊ हो, देखिए ध्यान से, चाहे बड़ा ऊ हो चाहे ओ हो, इन दोनों स्वरों का जो प्रयोग है किस में होता है? ए में होता है। किस में होता है? ए में होता है। तो इस वधू का बहुवचन क्या बनेगा? वधुएं हो जाएगा। क्या होगा? वधुएं हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? और जैसे गौ, गौ में देखिए स्वर ओ मिला, और ओ मिलेगा तो ओ का भी प्रयोजन किस में करेंगे? ए में करेंगे। तो हम बनाएंगे गौवें। क्या बनाएंगे? गौवें। ठीक है, तो ये बातें जितनी भी यहाँ पे थी मैंने स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों को बता दिया कि यदि किसी शब्द के अंत में स्वर कौन सा हो, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर छोटा हो तो बड़ा, छोटा हो या बड़ा हो तो उसका प्रयोग एक वचन में होता है, और छोटा का परिवर्तन ए में अनुस्वार की बिंदी, और बड़ा का परिवर्तन ए में करने से बहुवचन बना देते हैं। अच्छा, छोटा बड़ा हो, इसके साथ में 2 मैंने और लिखे हैं, छोटा बड़ा ऊ और ओ, ये भी ध्यान रखिएगा सभी लोग। बड़ा ऊ और ओ, ये किसी भी शब्द के अगर प्रारंभ में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं प्रारंभ में नहीं, अंत में होते हैं। अंत लिखा होगा यदि किसी शब्द के अंत में। हाँ, ये देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर छोटा हो, बड़ा ऊ हो, बड़ा हो, ओ हो, तो वह शब्द एक वचन में होगा। और जैसे ही इनका परिवर्तन मैंने सब बता दिया किस तरीके से होता है। आ मिले तो ए में बदलो, बड़ा मिले तो ए में बदलना, और इन दोनों का भी ए में होता है। सिर्फ ये नियम नंबर 1 है जो बड़ा आ वाला है, मैंने आपको बताया, ये मैच कर लेना जब भी ऐसा प्रश्न आए। तो जो हमारा शब्द बनेगा वो सार्थक शब्द होगा, सही शब्द होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। देखा जाए नियम नंबर 3 कौन सा है। आप सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि कैसे एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अब आपने देखा होगा जैसे प्रश्न आ जाता है रोटी। अभी मैंने शुरुआत में आपको एक प्रश्न बताया था। देखिए यहाँ पे रोटी, एक वचन में रोटी बताया था, तो देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया था रोटियाँ, बहुवचन। कैसे रोटी का रोटियाँ बन गया था, अब इस नियम की चर्चा करेंगे।
अगले नियम नंबर 3, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी हो तो वह शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है, जैसे ही इनको बहुवचन में बनाया जाता है, जैसे ही इनको बहुवचन में बनाया जाता है तो छोटी ई का परिवर्तन बड़ी में, छोटी का परिवर्तन बड़ी में, तो थोड़ा यहाँ प्रश्न को सही करना चाहेंगे। इसको बड़ी ई पहले करते हैं, तो बड़ी ई का परिवर्तन छोटी ई में और छोटी ई का परिवर्तन छोटी ई में किया जाता है। ठीक है, एक बात समझ लीजिए इसको। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण छोटी बड़ी हो, दो स्वरों की बात की गई, छोटी और बड़ी हो, तो वह शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है। वह शब्द कैसा होगा? एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे ही इनको बहुवचन में बनाया जाता है, तो बड़ी ई अगर है तो उसका परिवर्तन छोटी में हो जाएगा, और छोटी है उसका परिवर्तन छोटी में रहेगा, और आगे या जोड़कर बहुवचन बना देते हैं। बहुवचन बना देते हैं। बात समझ में आ रही है कि यदि बड़ी ई हो किसी भी शब्द के अंत में तो उसका परिवर्तन आप छोटी में कर दीजिएगा, और यदि छोटी ई है तो छोटी ई में ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आगे क्या जोड़ना होगा? या जोड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। हम एक प्रश्न आपको समझाते हैं, उसके बाद कई उदाहरण दे रहे हैं। जैसे प्रश्न है रोटी, क्या है? रोटी। और एक प्रश्न मैंने लिखा है रीति, क्या लिखा है? रीति। अब देखिए, आप देखेंगे
इस रोटी में स्वर क्या मिला, बड़ी ई, और इस रीति में स्वर क्या मिला, छोटी ई। ठीक है, रोटी में स्वर देखिएगा बड़ी ई मिला और रीति में स्वर देखिए छोटी मिला, अंतिम वर्ण पे जाइएगा। और मैंने नियम में क्या बताया, यदि बड़ी ई हो तो उसका परिवर्तन किस में करेंगे, छोटी ई में। तो इस बड़ी ई का परिवर्तन पहले टा में जो बड़ी ई की मात्रा है उसको छोटी में बदलिएगा। ठीक है, बदलते हैं। तो हमने लिखा रोटी। अब आप देखिए इस टा में स्वर कौन सा आया, छोटी आया। बात समझ में आ रही है। अब आप देख सकते हैं इस टा में स्वर क्या है, छोटी ई। इस बड़ी ई का परिवर्तन किस में कर लिया, छोटी में। और बनाना क्या है, बहुवचन, तो क्या जोड़ेंगे, या। और जैसे ही या जोड़ेंगे तो बहुवचन बन गया। तो रोटी का क्या हो गया, रोटियां। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। इसी प्रकार से इधर भी है, रीति में छोटी मिला तो छोटी जो है उसको छोटी में रहेगा, उसका बड़ी नहीं करना है। कि ये रीजनिंग नहीं कि बड़ी का परिवर्तन छोटी में कर दो, छोटी का बड़ी में कर दो। बड़ी को छोटी में बदलोगे, छोटी ई है तो वो छोटी ई में ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस छोटी ई का जो परिवर्तन है छोटी ई में ही करोगे तो रीत को हम रीत ही लिखेंगे। और जैसे ही बहुवचन बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, या। तो रीति का क्या बन जाएगा, रीतियाँ। समझ में बात आ रही है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों से। एक वचन और बहुवचन लिखा जाए, देखा जाए कौन कौन से शब्द हैं। रीति, नदी, रोटी, तिथि, गति। आप देखेंगे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं यहाँ पे। सबका परिवर्तन जो है आपको छोटी बड़ी में करके उसमें जोड़ना है, या का प्रयोग करके हम शब्दों को जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाए। जैसे प्रश्न है रीति, तो ता में छोटी मिला तो छोटी ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, रीति को रीति लिखेंगे और बस या जोड़ के उसे बहुवचन बना लेंगे। ठीक है। दूसरा, नदी में बड़ी मिला तो बड़ी का परिवर्तन किस में करेंगे, छोटी में कर दिया और या जोड़कर उसे बहुवचन बना दिया। ठीक है। रोटी में आप देखेंगे टा में बड़ी मिला तो आप छोटी में परिवर्तन करेंगे, रोटियां बना। ठीक है। अब आप देखेंगे तिथि है तो तिथ से क्या बना, तिथियां बना, तिथियां। ठीक है, या का प्रयोग हो गया। और गति से क्या बना, गतियां। क्या बना, गतियां। तो यहाँ पे या का प्रयोग हो गया। तो आप सब में देखिए या का प्रयोग करके हमने आपको एक वचन से बहुवचन बना दिए। इसके अलावा जैसे प्रश्न आ जाए, जैसे नारी है, टोपी है, लड़की है, स्त्री है, दवाई है। देखिए नारी, टोपी, लड़की, स्त्री, दवाई। ठीक है। देखिए ये जो शब्द मैंने लिखे हैं इन सब का प्रयोग किस में होगा, एक वचन में। बनाना क्या है, बहुवचन। बनाना क्या है, बहुवचन। नारी का नारियां। ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी है तो इसका परिवर्तन हमने यहाँ पे छोटी में कर दिया। बड़ी का परिवर्तन छोटी में करेंगे और या जोड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। ठीक है। अब देखो टोपी दिया है तो क्या बनेगा, टोपियाँ, टोपियाँ। ठीक है, टोपियाँ। पा में देखिए बड़ी है तो इसका परिवर्तन छोटी में हुआ होगा। ठीक है। अब लड़की में बड़ी मिला तो छोटी में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, लड़कियाँ, लड़कियाँ। सब में देखिएगा जो बड़ी है उसका परिवर्तन हम छोटी में करते जा रहे हैं। ठीक है। अब स्त्री लिखा है तो यहाँ पे स्त्री का क्या होगा, स्त्री का होगा स्त्रियाँ, स्त्रियाँ।
बड़ी का प्रयोजन छोटी में। अगला जैसे दवाई लिखा है तो दवाइयाँ, दवाई का बहुवचन दवाइयाँ। ठीक है, तो आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको वचन तरीके भी बता दिए कि किस तरीके से आप लोग एक वचन से बहुवचन को बनाओगे। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? तो ये आपके एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। इसके अलावा भी अभी और भी नियम हैं, तो नियम 3 ही हुए हैं। अगला नियम कहता है यदि, नियम नंबर आगे जब हम पढ़ेंगे, जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि आप शब्द का जो प्रयोग है, कौन सा? आप शब्द का जो प्रयोग है किस में किया जाता है? बहुवचन में किया जाता है। तो नियम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति को आदर या सम्मान दिया जाता है तो आप शब्द का प्रयोग, तो आप शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। तो आप शब्द का प्रयोग किसमें किया जाएगा? बहुवचन में किया जाता है। बात को समझ रहे हो सभी लोग? यदि किसी व्यक्ति को आदर या सम्मान दिया जाता है तो आप शब्द का जो प्रयोग है, कौन सा शब्द है? आप। यदि किसी व्यक्ति को आदर या सम्मान दिया जाता है तो आप शब्द का जो प्रयोग है बहुवचन में किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे आपको कुछ शब्द लिख के बता रहे हैं। एक प्रश्न है, मोहन तू कैसा है? ये एक प्रश्न दिया गया। मोहन तू कैसा है, यह एक प्रश्न दिया गया। क्या इस प्रश्न में जब बात कही जा रही है तो क्या कोई आदर दिया जा रहा है, कोई सम्मान दिया जा रहा है? बोलो, मोहन तू कैसा है, प्रश्न तो ये बोला गया मोहन तू कैसा है। ये जो तू शब्द आया है ये सम्मान के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति को आदर या सम्मान दिया जाता है तो आपको मैंने बताया है, यहाँ पे देखिएगा आप, क्या लिखा है? आप शब्द का जो प्रयोग है बहुवचन में किया जाता है। तो अगर हम आदर सम्मान देना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि मोहन आप कैसे हैं? मोहन आप कैसे हैं? जैसे ही आप शब्द का प्रयोग किया गया तो यहाँ पे अब ये शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग हो गया। समझ में बात आ रही है? एक उदाहरण और देखो, एक प्रश्न और लिख रहा हूँ। जैसे कहा जाए, प्रश्न दूसरा है, पिताजी आप कहाँ, पिताजी तुम कर दिया जाए पहले यहाँ पे, पिताजी तुम कहाँ जा रहे हो? पिताजी तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्न दिया गया।
अब जैसे ही इसको बहुवचन में प्रयोग करोगे तो लिखोगे पिताजी, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो। एक प्रश्न ये बन गया, समझ रहे हो बात को, कि जैसे पहले प्रश्न में क्या गया, मोहन तू कैसा है, तो तू शब्द का प्रयोग किसी सम्मान के लिए थोड़ी कहा गया। मोहन आप कैसे हो, ये प्रश्न सही है, तो इसका उत्तर जो हमें देना होगा, सही उत्तर हो जाएगा बहुवचन, मोहन आप कैसे हैं। सॉरी। पिताजी तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा प्रश्न आया, तो पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, ये बहुवचन में प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे सम्मान दिया गया है। तो नियम नंबर 4 में आदर की बात की गई, सम्मान की बात की गई, कैसे प्रश्न आएंगे, हमको कैसे उत्तर देना है, सभी लोग समझ गए होंगे। अब नियम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि नियम नंबर 5 में क्या कहा गया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो प्रयोग है एक वचन और बहुवचन दोनों में एक साथ किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। नियम नंबर 5, कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन, कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में एक साथ किया जाता है, ठीक है। नियम में क्या कहा गया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में एक साथ किया जाता है, ठीक है। अब कुछ शब्दों का प्रयोग, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मामा, ठीक है, जैसे मामा, मामी, दादा, दादी, चाचा, चाची, ठीक है, नाना, नानी, काका, काकी इत्यादि शब्द होते हैं, ठीक है। जितने भी शब्द लिख दिए, इत्यादि शब्द होते हैं, इत्यादि शब्द होते हैं। मामा, मामी, दादा, दादी, ठीक है, चाचा, चाची, काका, काकी, बाबा, बाबा भी आ जाए शब्द, अगर बाबा दिया जाए तो बाबा शब्द का प्रयोग भी किस में किया जाएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। समझ गए सभी लोग। तो ये हमारे कुछ ऐसे रिलेशन के शब्द थे, अपने सगे संबंधी के शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में एक साथ किया जाता है। अब हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है देखा जाए। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, कुछ शब्दों का प्रयोग
शब्दों का प्रयोग एक वचन और नहीं, कुछ पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग, ऐसे लिखना है, इसको सही करते हैं। कुछ, चलिए पूरी लाइन सही से लिखते हैं दोबारा। पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। पुनरावृत्त शब्दों का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में किया जाता है। अब ये पुनरावृत्ति क्या होता है, देखो भाई कि ये अगर कुछ ऐसे शब्द आ जाए जिनकी पुनरावृत्ति हो जाए, शब्दों का क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, तो उनका प्रयोग जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। ठीक है, बात को समझ रहे हो? एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, देखिए, भाई भाई, गांव गांव, शहर शहर, ठीक है, नगर नगर इत्यादि शब्द होते हैं, इत्यादि शब्द होते हैं। देखेंगे आप, मैंने जितने भी उदाहरण लिखे हैं सब में शब्दों की क्या हुई, पुनरावृत्ति हुई। अगर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो उन सब का प्रयोग किसमें होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। समझ में बात आ रही है? तो अगला नियम क्या कहता है, अगले नियम की तरफ हम लोग चलेंगे कि एक वचन शब्दों के साथ में, एक वचन शब्दों के साथ में जन है, गण है, वर्ग है, ठीक है, जाति है, शब्द जोड़े जाते हैं एक वचन शब्दों के साथ में। नियम नंबर अगला है नियम नंबर 7। नियम नंबर 7, एक वचन शब्दों के साथ में दल, जाति, गण, वर्ग, वृंद, लोग, ठीक है, कौन कौन से हैं, एक वचन शब्दों के साथ में दल, जाति, गण, वर्ग, वृंद, लोग इत्यादि शब्द जोड़कर, लोग इत्यादि शब्द जोड़कर, इत्यादि शब्द जोड़कर उसे
बना देते हैं। इत्यादि शब्द जोड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। एक वचन शब्दों के साथ में दल, जाति, गण, वर्ग, वृंद, लोग इत्यादि शब्द जोड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। तो आप ये शब्द ध्यान रखेंगे। कौन सा शब्द है? दल है, जाति है, गण है, वर्ग है, वृंद है। वृंद का अर्थ होता है समूह, लोग हैं, ठीक है, इत्यादि शब्द जोड़कर उसे बहुवचन बना देते हैं। अगर हम कुछ उदाहरण यहाँ पे पहले लिखना चाहें और उसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थीगण बहुत ईमानदार होते हैं। एक प्रश्न लिखा है, विद्यार्थीगण बहुत ईमानदार होते हैं। दूसरा देखिए, अध्यापकगण बहुत परिश्रमी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्त्री जाति बहुत संघर्ष करती है। स्त्री जाति बहुत संघर्ष करती है। मजदूर लोग अपना काम कर रहे हैं। मजदूर लोग अपना काम कर रहे हैं। अगला देखिए, गुरुजन आपका भला चाहते हैं। गुरुजन आपका भला चाहते हैं। और पक्षी वृंद उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहा है? पक्षी वृंद उड़ रहे हैं। क्वेश्चन और लिख देता हूं, पक्षी वृंद उड़ रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग देखिए, मैंने उदाहरण लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं। परिभाषा में क्या कहा गया कि कुछ ऐसे एकवचन शब्द होते हैं जिनके साथ में एक शब्द दिया है दल, ठीक है, एक दिया है जाति, गण, वर्ग, वृंद, लोग इत्यादि शब्दों को जोड़कर उसे बहुवचन बना दिया जाता है। ये बात नियम में कही गई। अब आपके जो उदाहरण आए हैं वहां से देखिए, विद्यार्थीगण बहुत ईमानदार होते हैं। तो आप विद्यार्थी के साथ में देखो एक शब्द लगा हुआ है गण। विद्यार्थी के साथ क्या लगा हुआ है? गण। जैसे ही विद्यार्थी के साथ गण आ गया तो अब इस लाइन में, इस पंक्ति में उत्तर हो गया बहुवचन। बात समझ रहे हो? या ऐसे प्रश्न आ जाए कि विद्यार्थी गण एक वचन है या बहुवचन है,
तो गण का अर्थ होता है समूह, विद्यार्थियों का पूरा समूह आ गया। और जो समूहवाचक संज्ञा होती है उसका प्रयोग तो मैंने वहाँ एक वचन में बताया था, इसलिए तो नियम बता रहा हूँ, वहाँ एक वचन में बताया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वचन शब्दों के साथ की बात हो रही है कि दल, जाति, वर्ग, गण, वृंद जोड़े जाएं, तो केवल विद्यार्थी की बात की जाए तो विद्यार्थी में तो एक ही वचन है। और इस एक वचन विद्यार्थी के साथ में जैसे ही गण जोड़ा गया तो अब हमारा जो नियम कहता है कि इतने ही शब्द आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखना, तो वहाँ पे उत्तर बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अध्यापक गण बहुत परिश्रमी होते हैं। अध्यापक गण कैसे होते हैं? बहुत परिश्रमी होते हैं। तो जैसे देखो अध्यापक के साथ गण शब्द आ गया तो इसका भी उत्तर हो गया बहुवचन। अगला देखिए, स्त्री जाति, यहाँ पे देखिएगा स्त्री के साथ कौन सा शब्द आ गया? जाति। स्त्री जाति बहुत संघर्ष करती है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो गया बहुवचन। ठीक है, अगला देखिए, मजदूर लोग अपना काम कर रहे हैं या अपना कार्य कर रहे हैं। मजदूर के साथ आप देखेंगे क्या लग गया? लोग आ गया। स्त्री के साथ जाति आया था, अध्यापक के साथ गण आया था, विद्यार्थी के साथ भी गण आया था। अब गुरु के साथ देखो क्या आया है? जन। जैसे ही गुरु के साथ जन आया तो गुरुजन आपका भला चाहते हैं, बहुवचन उत्तर हो जाएगा। और पक्षी वृंद उड़ रहे हैं, पक्षी के साथ क्या आ गया? वृंद आ गया। वृंद का अर्थ होता है समूह। ठीक है, तो पक्षी वृंद उड़ रहा है तो इसका भी उत्तर हो गया बहुवचन। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि एक वचन से बहुवचन के प्रश्न कैसे आएंगे। आज मैं थोड़ा पीछे दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि जितने हम लोगों ने नियम पढ़े हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के, यहाँ से देख लीजिए। हाँ, वचन का अभिप्राय, वचन का अभिप्राय किससे है? संख्या से है। और परिभाषा ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इसके बाद हमने आपको एक वचन बहुवचन की परिभाषा के साथ कुछ उदाहरण दिए थे। यहाँ से आपको प्रश्न एक मिलेगा 100%, क्योंकि अधिकांशतः प्रश्न या तो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले पूछे जाते हैं या फिर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द पूछे जाते हैं। तो ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, पूछा जाता है। अगला देखते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अब आप नियम ध्यान रखेंगे, कोई ना कोई नियम से भी प्रश्न दे दिया जाता है। तो हमने आपको कुछ नियम पढ़ाए हैं, जिसमें नियम जो आप अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये नियम नंबर 1 पहला इम्पोर्टेंट है, इसे विशेष रूप में पढ़ना है। इसके बाद में नियम नंबर 2, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको विशेष रूप में पढ़ना है। और नियम नंबर 3, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसे भी आप लोग विशेष रूप में पढ़ेंगे। इसके बाद में जितने भी मैंने आपको नियम बताए हैं उन सबको एक नज़र में देखना है और यहाँ से भी कोई ना कोई प्रश्न आपको दिया जा सकता है। अब अगर कोई प्रश्न बनेगा यहाँ से, तो प्रश्न कैसे बनेंगे 2-4 मैं उदाहरण देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त करता हूँ और अगला चैप्टर जो है कारक, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इसके कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसको देखा जाए कौन कौन से प्रश्न आएंगे। छाए हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया। निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखा जाए, नल खुला मत छोड़ो वरना सारा
पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नल खुला मत छोड़ो वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अगला प्रश्न देखिए, रवि जब से अफसर बना है तब से तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। शेर को देखकर रमेश के प्राण निकल गए। शेर को देखकर रमेश के प्राण निकल गए। अगला प्रश्न देखिए, आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। ठीक है, अगला देखा जाए प्रश्न कौन सा है। दर्दनाक ये प्रश्न हुआ तो नहीं है। दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। नहीं, प्राण वाला एक हो चुका है, एक देख लीजिए लास्ट। आजकल मेरे केस मतलब बाल टूट रहे हैं। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख लिया। ठीक है, अब ऐसे उदाहरण अगर आते हैं एक वचन से बहुवचन में उत्तर देना है तो वो कौन कौन से प्रश्न होते हैं। एक ये बात ऊपर लिख दिया जाए ना, पता नहीं चलेगा क्या बताना है। इसमें आपको बताना है कि एक वचन है, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बताना है एक वचन वाले वाक्य हैं या बहुवचन वाले वाक्य हैं, कैसे प्रश्न दिया जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक संकेत करके यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं खुद ही संकेत करूँगा, शायद वहाँ पे रेखांकित शब्द हो या ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे रेखांकित कर रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, आकाश में बादल छाए हैं। तो आप देखेंगे जो आकाश शब्द दिया गया है, और मैंने आपको पीछे ये बताया है कि आकाश इस दुनिया में, इस संसार में, पीछे आना चाहूँगा, थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ इस प्रश्न को। ये देखें, आकाश
एक यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि संसार में, इस दुनिया में अगर कोई अकेला है तो उसका प्रयोग जो है एक वचन में किया जाता है। तो जो पहला प्रश्न लिखा गया है इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा एक वचन। आकाश में अगर पूछा जाए कौन सा वचन है, आकाश में बादल छाए हैं, आकाश में उत्तर क्या देना है? एक वचन। ठीक है। दूसरा देखिए प्रश्न, निर्दलीय नेता का चयन जनता द्वारा किया गया। ये एक शब्द है जनता। जनता के लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि क्रोध क्षमा छाया जल जनता, प्रेम से पानी दूध पिए हनुमंता, चली हवा लगी आग हुई वर्षा। सभी बताए थे ना। तो यहाँ पे जो जनता शब्द आया है वहाँ पे एक बात मैंने बताई थी कि चाहे द्रव्यवाचक संज्ञा हो, चाहे समूहवाचक संज्ञा हो, चाहे भाववाचक संज्ञा हो, उन सब का प्रयोग जो है किसमें होता है? एक वचन में किया जाता है। ये देखिए, जनता समूहवाचक संज्ञा है और ऊपर हेडिंग लिखी है कि सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। तो जनता में कौन सा वचन हो गया? आपका सही उत्तर होगा एक वचन। बात समझ में आ गई? जनता में कौन सा वचन है? एक वचन। तो इस वाले प्रश्न का भी उत्तर हो गया एक वचन। चलिए दूसरा देखते हैं, नल खुला मत छोड़ो वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा। नल खुला मत छोड़ो वरना सारा पानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक शब्द दिया है पानी। क्या दिया है? पानी। अब वही लाइन याद रखो अपनी, क्रोध क्षमा छाया जल जनता, प्रेम से पानी दूध पिए हनुमंता। देखो पानी शब्द आया है मध्य में, और चली हवा लगी आग हुई वर्षा। तो पानी जैसे ही शब्द आया तो प्रयोग होगा एक वचन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जिसमें आप देखेंगे महात्मा गांधी के साथ में एक शब्द आया है सत्य। और सत्य जो शब्द है ये प्रयोग होता है भाववाचक संज्ञा में। और तीन संज्ञाएं मैंने बताई हैं, चाहे वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो, चाहे समूहवाचक संज्ञा हो और चाहे भाववाचक संज्ञा हो। इन तीनों संज्ञाओं का जो प्रयोग है किसमें किया जाता है? एक वचन में किया जाता है। तो सत्य शब्द का प्रयोग जो है एक वचन में किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, रवि जब से अवसर बना है तब से तो उसके दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। रवि जब से अवसर बना है तब से तो उसके दर्शन, यहाँ पे आप देखेंगे शब्द आया है दर्शन। बात समझ रहे हो? अब दर्शन के लिए मैंने आपको बताया था, पीछे आते हैं थोड़ा, एक प्रश्न और देख लीजिए आप लोग। प्राण दर्शन आंसू होश बाल हस्ताक्षर चाकू बिंदु। ये देखिए प्राण दर्शन, ये देखिए दर्शन शब्द दिया हुआ है ना। प्राण ये सदैव किसमें प्रयोग होंगे? बहुवचन में। प्राण दर्शन आंसू होश बाल हस्ताक्षर चाकू समाचार अक्षत भाग्य दाम आशीर्वाद, इन सब का प्रयोग किसमें होता है? बहुवचन में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? तो सत्य एक वचन हो गया, दर्शन, हाँ दर्शन, इसका उत्तर हो गया बहुवचन। शेर को देखकर रमेश के प्राण निकल गए। यहाँ पे एक शब्द है प्राण। रेखांकित किया जा सकता है, शायद रेखांकित हो शब्द, रेखांकित होंगे तो आसान हो जाएगा। तो शेर को देखकर रमेश के प्राण निकल गए। तो इसमें आप देखेंगे प्राण शब्द में जो प्रयोग होगा वचन, उसका नाम है बहुवचन। प्राण में क्या होगा? बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आजकल हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे एक शब्द दिया है दाम। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है? दाम। और इस दाम शब्द का प्रयोग भी किसमें किया जाता है? बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आजकल मेरे केस मतलब बाल बहुत टूट रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? केस और बाल दिया गया है। केस कहो या बाल कहो, इन दोनों का जो उत्तर है
किस में प्रयोग होगा? बहुवचन में होगा, बहुवचन। ठीक है। या इसके अलावा जैसे प्रश्न कहा जाए, एक प्रश्न लास्ट लिख देता हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए, नंबर 9 में है, गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए, इसमें आप देखिए आशीर्वाद जो शब्द आया है इसका प्रयोग किसमें होता है? बहुवचन में होता है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? बहुवचन, बहुवचन। तो समझ गए सभी लोग? ये आपको मैंने बहुत ही विस्तार से चर्चा इस पे की है, एक वचन और बहुवचन जो प्रश्न है बताया है। ठीक है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक प्रश्न आपका जो बचा हुआ था, इसमें उदाहरण कैसे पूछे जाएंगे, तो मैंने उदाहरण भी आप सभी लोगों को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है और उस पर चर्चा की है। तो आपने देखा है कि मैंने एक क्रम से आप लोगों से विस्तार से हिंदी व्याकरण में चर्चा किया है। शुरुआत से जैसे वर्णमाला पढ़ा हम लोगों ने, संधि है, समास है, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, शब्दभेद चैप्टर में तत्सम तद्भव पढ़ लिया, देशज विदेशज हैं, रूढ़ शब्द, संकर शब्द, योग रूढ़ शब्द, जितने भी उसमें विदेश शब्द थे मैंने सारे शब्द पढ़ा दिए, संज्ञा पढ़ा दिया, सर्वनाम पढ़ा दिया, लिंग पढ़ा दिया, वचन पढ़ा दिया। अब अगली क्लास जब होगी तो उसमें हम आपको कारक से शुरुआत करेंगे, कारक पढ़ाएंगे, कारक के बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया हैं, काल हैं, कई अन्य चैप्टर हैं। तो धीरे धीरे चर्चा होती रहेगी। और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ट्रिक जिसे कहते हैं आप लोग, थोड़ा आसान तरीका बताया जाए व्याकरण का कि कैसे हम उसे समझ पाएँ, कैसे नियम लगाए जाएं। तो मैं आपको एक से एक बेहतरीन तरीके, अच्छे तरीके बता रहा हूँ जिससे आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा और अगली क्लास में आप सभी लोगों से मिलते हैं। तब तक सब लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।